इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। ज्योतिषी उत्पल था, उसने बोला, हे प्रभु, आपने रात्रि के अंत में जो 10 स्वप्ने देखे उनका फल आप तो जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपने ताल पिशाच को मारा, इससे आप थोड़े ही समय में मोहनीय कर्म को नष्ट करेंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भी किसी का हत्या करने का स्वप्न देखा। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? अगर आपने स्वप्न में किसी को मारा था तो चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। भगवान ने ताल पिशाच को मारा, ये स्वप्न में परमात्मा ने देखा और उसका फल, इसका ये मतलब था कि मोहनीय कर्मों को आप नष्ट करेंगे। नंबर 2, आपने सेवा करता हुआ श्वेत पक्षी देखा, इसे आप शुक्ल ध्यान को ध्याएंगे। जो आपने सेवा करते हुए चित्र कोकिल रूप देखा, इसे द्वादशांगी अर्थ विस्तारित करेंगे। आपने सेवा करती हुई गायों को देखा, इसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ आपकी सेवा करेगा। आपने जो समुद्र तैरना देखा है, इससे आप संसार के सागर तैरेंगे। जो आपने उदय होते सूर्य को देखा, उससे आपको शीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अपनी आंतों से मानुषत्र पर्वतों को लपेटते हुए देखा, इससे आपकी 3 लोक में कीर्ति व्याप्त होगी। मंदराचल के शिखर के ऊपर चढ़ते हुए देखा और आप सिंहासन पर बैठकर देव देव की मनुष्यों की प्रसन्नता में धर्म देशना देंगे। देवों से अलंकृत पद्म सरोवर देखा, इसे 4 निकाय के देवता आपकी सेवा करेंगे। परंतु आपने जो माला युगल देखा, उसका अर्थ मुझे मालूम नहीं होता। तब परमात्मा ने कहा कि हे उत्पल, मैंने जो 2 माला देखी, उसमें 2 प्रकार का धर्म का कथन करूंगा। एक धर्म का नाम है देशवृत्ति और दूसरे धर्म का नाम है सर्ववृत्ति। सर्ववृत्ति का मतलब समझते हो? संयम जीवन के उपदेश की बात करना, उसको सर्ववृत्ति कहते हैं। श्रावक जीवन की बातें करना, उसका नाम देशवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से उत्पल वहां से चला गया। वहां पर परमात्मा ने 8 अर्धमाफक श्रमण द्वारा चातुर्मास पूर्ण करके मूढ़क सन्निवेश में गए। वहाँ पर भी परमात्मा प्रतिमा धारण करके ठहरे हुए परमात्मा की महिमा बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ व्यंतर ने उनके शरीर में प्रवेश करके निमित्त बतलाने से परमात्मा की महिमा फैली। इस प्रकार से महिमा को देख करके अछंदक नाम का एक ज्योतिषी वहाँ पर परमात्मा के पास में आया। भगवान की भी ईर्ष्या करने वाले लोग थे भैया। आपकी और मेरी ईर्ष्या कौन नहीं करेगा भैया? अपनी भी ईर्ष्या करने वाले लोग थे भैया। परमात्मा के प्रभाव को बढ़ता हुआ देख नहीं पाया ज्योतिषी अछंदक, और उसने परमात्मा से पूछा कि बताओ, ये एक छोटी सी लकड़ी है, तृण है, घास का एक तिनका है, ये मेरे हाथ में है। बोलो, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर भगवान बोले कि टूटेगा तो वो नहीं तोड़ेगा, और भगवान बोलेगा नहीं टूटेगा तो क्या करेगा? वो तोड़ देगा। मतलब भगवान को झूठा सिद्ध करने के लिए उसने ये सवाल पूछा। लेकिन परमात्मा तो ज्ञानी थे। परमात्मा ने कहा कि भैया, ये घास का जो तिनका है वो टूटने वाला नहीं है। और जहाँ ऐसा बोला और जहाँ उसने तोड़ने की कोशिश करी, वहीं सिद्धार्थ व्यंतर ने शस्त्र से उसकी उंगलियों को क्या कर दिया? छेद कर दिया, ताकि वो तोड़ न सके। इस प्रकार से अनेक प्रकार के चमत्कार सिद्धार्थ व्यंतर ने परमात्मा के साथ में रहे। अब यहाँ पर चंड कौशिक के प्रतिबोध की बात आती है। पुण्यशाली श्वेतांबी नगरी की ओर जाते हुए लोगों के निषेध करने के बावजूद भी कनखल नाम के तापस के आश्रम में भगवान चंड कौशिक को प्रतिबोध करने के लिए पधारे। चंड कौशिक नाम झेर उतार्या, झेर अमारा उतारो, झेर अमारा उतारो।
चंड कौशिक को झेर परमात्मा ने उतारा, वैसा हमारे अंतर में भी जो झेर भरा हुआ है भगवान, वो झेर हमारे उतारने की यहाँ पर बात करी है। चंड कौशिक पूर्व भव में महातपस्वी साधु था। आप भी चंड कौशिक बन सकते हो भैया, मैं भी बन सकता हूँ अगर अक्ल ढंग से नहीं रखी तो। चंड कौशिक कोई आसमान में से थोड़ी उतरा था भैया, चंड कौशिक भी हमारे यहीं से पैदा हुआ था। उसका भूतकाल जानते हो? उसका भूतकाल था, वो महान तपस्वी साधु था, बहुत तपस्वी था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वो गुस्सेल था, क्रोधित था, गुस्सा करने वाला था। 1 मिनट में तो पूरे घर को माथा पर रखने वाला था, तांडव मचाने वाला था। तांडव चाहे 5 मिनट का हो, लेकिन तांडव तांडव होता है साहब। साइक्लोन देखा है, देखा है, सुनामी देखी है। 5 मिनट की सुनामी, 5 मिनट का भूकंप क्या कर देता है। वो महातपस्वी था, लेकिन तांडव करने वाला साधु था। तपस्या का दुर्गुण अगर कोई है तो क्या है बोलो? क्रोध। तपस्वी हो और क्रोधी नहीं हो तो वो सोने में सुगंध बन जाती है साहब। बाकी तो जितने भी मैंने तपस्या करने वालों को देखता हूं, कई बहुएं मेरे पास में आती हैं, हमारे साहब इनको अट्ठाई मत कराओ, इनको तेले मत कराओ। बोले क्यों? अरे तेले तो ये खुद के करते और हमारी ये 12 बजा देते हैं। खाली पेट के अंदर ये गुस्सा चिड़चिड़ करते रहते हैं, जब देखो तब सभी पर फनकते रहते हैं। एक दो लड़के भी यहीं के थे, आए थे, बोले गुरुदेव पापा अभी अट्ठाई कर रहे हैं, वो गुस्सा बहुत कर रहे हैं गुरुदेव, तो उसकी कोई दवाई है कि नहीं आपके पास में? मैंने फर्क उठ लिया कि भैया उसकी तो कोई दवाई होती तो फिर क्या बात थी। अट्ठाई की तो दवा है, बीमारी की दवा है, लेकिन गुस्से की कोई टेबलेट नहीं आती। तो चंड कौशिक का पूर्व भाव था, महातपस्वी साधु था, उपवास चल रहे थे। और वो साधु का एक शिष्य था, छोटा सा शिष्य था, और वो शिष्य उनके साथ जा रहा था। रास्ते में उनके पैर में एक छोटी सी मेंढकी आ गई और शायद वो मर गई। तो शिष्य ने कहा गुरुजी आपके पैरों तले नीचे आकर के एक मेंढकी मर गई। हाँ बेटा सही बात है, गलत नहीं बोल रहा है तू। मैं उपाश्रम में जाकर के क्या करूंगा? उसका आलोचना करूंगा। उपाश्रम में गए। शिष्य थोड़ा ओवर स्मार्ट था, उसने फिर याद दिला, गुरुजी वो आपके हाथ से मेंढकी मर गई थी ना, क्या हुआ? बेटा मैं कर रहा हूं, चिंता मत कर, मैं कर लूंगा। गोचरी वापरने के लिए बैठे, गुरुजी आपने वो मेंढकी का तो आपने प्रायश्चित किया नहीं। अरे भाई गोचरी तो वापरने दे यार, गोचरी वापर के करता हो। ठीक, दोपहर को पढ़लेन का टाइम था, गुरुजी वो आपने प्रायश्चित नहीं किया मेंढकी का। बेटा मैंने बोल दिया ना बार बार, तू मेरे को परेशान मत कर, मैं कर लूंगा, मुझे मालूम है। शाम को अंधेरा हो गया, प्रतिक्रमण का टाइम था, प्रतिक्रमण शुरू हुआ और गुरुजी ने फिर याद, गुरुजी वो मेंढकी मर गई थी ना। अब गुरुजी नहीं रहे, वो क्या हो गए? वो तांडवधारी हो गए, वो दुर्वासा मुनि हो गए। और उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा। उस शिष्य को मारने के लिए व्यक्ति से जब और कुछ नहीं होता तब क्या करता है? वो शरीर के ऊपर श्रम करता है, माराकुटी करने की कोशिश करता है। गुरुजी उठे और गुरुजी ने डंडा उठाया। फहाले 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, पागल समझ रखा है क्या? डंडा उठाया और मारने के लिए दौड़े। लेकिन भैया होनी अनहोनी अपने हाथ में नहीं होती है। अंधेरा था, लाइट का प्रकाश था नहीं पूर्व काल में। एक बीच में एक थंबा आया, जोर से दौड़ रहे थे मारने के लिए, और थंबे से सिर टकराया। वहीं पर तपस्वी गिरे, और गिर के कौन बने? तापस बने। मर गए, मर के फिर तापस बने। वही भूतकाल का वही क्रोध सर के पर छाया हुआ था। आए, वो आम का बगीचा बनाया था उन्होंने, और आम के बगीचे में छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वो क्या करते थे? तोड़ते थे। तो ये तापस महाराज बड़े नाराज होते थे, पूरी रखवाली करते थे। मेरे को आश्चर्य इस बात का होता है साहब कि कभी कभी हमारे जैसे साधु संत भी चौकीदार बन जाते हैं। रसोड़े में क्या आएगा, रसोड़े में क्या बनेगा, कितनी आइटम बनेगा, कितने लीटर दूध आएगा, क्या होगा, ये उपाश्रय में ध्यान नहीं रखता है। मैं ध्यान रखता हूँ। हमको चौकीदार नहीं बनना है,
हमको मात्र प्रेरणा करनी है, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। पालीतना के मेरे चतुर्मास में एक साधु जी भगवान थे जो गर्म पानी के वहाँ पर कुर्सी डाल के बैठते थे, पूरी चौकीदारी करते थे। मैंने उनसे निवेदन किया, भार साहब आप यहाँ पर क्यों विराजमान हो? बोले ये आदमी बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, तो आपका क्या लेना देना इसके भाई? बोले वो गर्म पानी बराबर होता नहीं है, 3 उकाला मैं जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक मैं यहीं पर रहती हूँ, पूरी चौकीदारी करती हूँ। मैंने उनको समझाया भार साहब ये अपना काम नहीं है, अपना काम श्रावकों को प्रेरणा देना है। मान लो शास्त्रों में ऐसी बात आती है, समझने जैसी बात है कि मान लो आपने पानी गर्म नहीं किया। एक बात बता रहा हूं, मान लो सचित कोई वस्तु है, 48 मिनट का टाइम हुए बिना अगर आपने बिना दिया, हो गया टाइम हो गया बाप जी बेर लो। ये खाखरे खफे हैं बाप जी, ये घर की सेव हैं, रतन की सेव हैं, क्योंकि रतन की सेव को हम बाजार की नहीं मानते हैं, हम वो बेरते हैं। गेलड़ा रतन कहाँ, रतन शेखर जी कहाँ गए भाई? पीछे भी सेव बनाने के लिए गए होंगे, कोई बात नहीं। तो उनकी जो सेव रहती है हम उनके नमकीन को बाजार का नहीं मानते हैं, क्योंकि इतनी शुद्धता के साथ बनता है, इतनी शुद्धता के साथ बनता है, पानी भी छना हुआ रहता है, कोई जमीन गंद का उपयोग नहीं होता है, तो हम ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर मान लो दोष भी लगे तो उसमें साधु का कोई लेना देना नहीं है। पुण्यशालियों, तापस ने चौकीदारी करना चालू करी, बच्चे बार बार आवे। अब आम को देखेंगे तो बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, ये डंडा लेके मारने के लिए दौड़े। एक बार तो बच्चों ने कमाल कर दी, ऊपर चढ़ गए, ढेर सारी कैरियां तोड़ दी। ये देख करके उसकी आत्मा कलप गई, एकदम आत्मा जल गई। उसने एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, कुल्हाड़ी वो हाथ में ली, उसको मारने के लिए दौड़ा, पूरी ताकत के साथ मारने के लिए दौड़ा, और मारने के लिए दौड़ करके उनके पीछे पड़ा। बच्चे तो भागे भागे, आम सब छोड़ दिए और भागे, ये भी भागा। इसके क्रोध से तापस के मन में, मार डालूंगा आज तो सबको। हाथ में कुल्हाड़ी थी, दौड़ा। व्यक्ति क्रोध में अंधा बन जाता है साहब, उसको होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। रास्ते में कुआं आया, बच्चे तो समझदार थे जो साइड से भागे, लेकिन ये तो अंधा बन गया था क्रोध के अंदर। ये कुआं आया, उसी कुएं के अंदर गिरा और अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना सिर क्या हो गया, फटा। और वो कौन बना मर करके? चंड कौशिक नाग बना। परमात्मा वहां पर पहुंचे और बोला, बुझ बुझ चंड कौशिक, भाई तू क्या कर रहा है, बोध को प्राप्त कर। और उसने वहां पर जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त करके उसने वहां पर अनशन स्वीकार किया। अनशन को स्वीकार करके वहां पर स्थिर रहा। लोग वहां पर आए, उसने घी तेल डाले, शक्कर से पूजा करने लगे नाग देवता की। चिट्टियां आई, पूरी चिट्टियों ने उसको क्या कर दिया, छलनी कर दिया। लेकिन फिर भी कभी भी मतलब उसने मन को असुविधा नहीं करी। 15 दिन के बाद अनशन करके वो सहस्त्रार नाम के देवलोक में वो देव बना। वहाँ से परमात्मा 5 नैयिक राजाओं ने परमात्मा की वंदना करी। सुरभिपुर गांव में पधारे, गंगा नदी के किनारे सिद्धयात्रा नाम का नाविक लोगों को नाव पर चढ़ा रहा था। परमात्मा भी नाव में चढ़े। उस समय उल्लू के शब्द सुन करके शमिल नाम के निमित्तगण ने कहा कि आज हमें मरणांत कष्ट आएगा, लेकिन इस महापुरुष के प्रभाव से संकट का नाश होगा। गंगा नदी में उतरते हुए प्रभु के त्रिपुष्ट भव में मारा हुआ सिंह का जीव सुदंश नामक देव बना था। उसने परमात्मा की नाव को डुबाने का प्रयास किया, लेकिन कंबल शंबल नामक नाग कुमार के देवों ने आकर के उस विघ्न का दूर किया। ये कंबल शंबल और कोई नहीं थे, 2 बैल की जोड़ी थी ना भैया, सेठ के यहाँ पर थी, और सेठ ने उनको प्रतिबोध किया था। बाद में ये दोनों बैल समाधि मृत्यु को प्राप्त करके मरे थे, और ये कंबल शंबल नाम के देव बने थे। परमात्मा ने दूसरा चातुर्मास नाव से उतरकर राजगुरु नगरी में नालंदा नामक मोहल्ले में जुलाहे की शाला में भाग की आज्ञा लेकर के माफक्षमण के तप करके दूसरा चातुर्मास वहाँ पर किया। वहाँ पर मंखली नाम का जो गौशाला के पुत्र, मंखली पुत्र गौशाला के रूप में उत्पन्न हुआ। बाद में परमात्मा के संपर्क में आने के बाद गौशाला ने अनेक उपसर्ग, लंबे लंबे उपसर्ग किए, लेकिन समय का थोड़ा सा चक्र है, इसलिए हम लोग उसको संक्षिप्त करने जा रहे हैं। एक दिन मतलब पूरे के पूरे खलनायक का रोल अगर किसी का रहा हो परमात्मा महावीर स्वामी की जिंदगी में, तो किसका रोल रहा था भैया?
इनका गौशाला का रोल रहा था। उसने जीते जी तो उपसर्ग किए ही किए, लेकिन केवल ज्ञान के बाद भी परमात्मा को नहीं छोड़ा, उसने उपसर्ग किया। और योग देखो कि परमात्मा ने तेजोलेशा भी उसी को सिखाई। ये नियति की बात है भैया, काय की बात है ये नियति की बात है। न चाहते हुए भी उनको सिखाई। उसी प्रकार से भगवान चौथे चतुर्मास में पृष्ठ चंपा नाम के स्थान में चौथा चतुर्मास किया। परमात्मा को पालना करने के लिए जीर्ण सेठ की भावना को आप देखा ना भैया, जीर्ण सेठ जी भावना भावे रे महावीर प्रभु घेर आवे। 4 महीने तक भावना भाई, कैसी भावना भाई, रोज सामैया करे, रोज मतलब शरीर को साफ करवावे, रोज फूल गुलाब रखावे, लेकिन परमात्मा ने पालना का नहीं किया। जीर्ण सेठ के यहाँ पर पालना नहीं किया और पूर्ण सेठ के यहाँ पर पालना किया। पुण्यशालियों, परमात्मा का 5वां चतुर्मास भद्रिका नगरी में हुआ। वहाँ पर भी परमात्मा ने 4 मासी तप किया। चतुर्मास व्यतीत होने के बाद में परमात्मा तंबोल नाम के गांव में पधारे। वहाँ पर पार्श्वनाथ प्रभु की संतानीय नंदीशरण नाम के आचार्य ने बहुत से परिवार की सहित कौफक ध्यान में रहे हुए थे। रात्रि के समय कोतवाल के पुत्र ने उन्हें चोर समझकर भाले से मार दिया। वे अवधि ज्ञान प्राप्त करके देवलोक में गए। यहाँ पर भी गौशाला का पूर्वोक्त मुनिचंद्र के रूप में वृत्तांत समझना। वहाँ से प्रभु कुपिक सन्निवेश में पधारे। वहाँ जासूस की शंका होने से कोतवालों ने उनको पकड़ लिया। किनको पकड़ लिया भैया बोलो, अरे बोलो किनको पकड़ लिया? भगवान महावीर स्वामी को पकड़ करके जेल में डाल दिया। मतलब भगवान भी कहाँ गए हुए हैं बोलो, अरे बोलो तो सही एक बार, भगवान भी जेल में गए हुए हैं भाई। उन्होंने कोतवालों ने पकड़ लिया, परंतु पार्श्वनाथ प्रभु की शिष्याएं जो बाद में परिव्राजिका हो गई थी, नाम था उनका विजया और प्रगल्भा, उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया और बोला कि तुम क्या कर रहे हो भैया, ये परमात्मा है, ये चोर थोड़ी है, उनको छोड़ दो, और छुड़वाया। 6ठा चौमासा परमात्मा ने भद्रिका नगरी में किया। वहाँ पर भी चौमासी तप किया, अथवा लगातार 4 महीने माफक शमन की तपस्या करी और ऋतुबद्ध 8 मास तक मगध भूमि में उपसर्ग रहित विचरण किया। 7वां चतुर्मास परमात्मा ने आलंबिका नाम की नगरी में चौमासा किया। वहाँ पर भी 4 मास का तप किया और पारणा कुंडक नाम के सन्निवेश में ध्यानस्थ हो वासुदेव के चैत्य में रहे। वहाँ पर भी वासुदेव की मूर्ति से परांगमुख हो खराब चेष्टाएं करने लगा। इसलिए गौशाला का वृत्तांत हर बार आता है और गौशाला ने जितना परेशान किया परमात्मा को, शायद जिंदगी में और किसी ने भी उनको इतना परेशान नहीं किया। सारे उपसर्गों को मिला लें तो 80% उपसर्ग गौशाला के द्वारा दिए गए परमात्मा को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।